क्या बात है जन्नत, तुम इतनी निढाल सी क्यों लग रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा है? मतलब क्या वजह क्या बताई है? कोई खतरे की बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन जन्नत कुछ तो बताया होगा ना डॉक्टर ने। अपना हाल तो देखो तुम हालत से तो मुझे कहीं से भी नॉर्मल या ठीक नहीं लग रही हो। तो परेशानी वाली बात है, मुझे बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने? सॉरी सॉरी। अब उमर, ये लो। ये क्या है? वो तुमने मुझे 10,000 दिए थे ना, जिसमें से 5,000 जन्नत की फीस, 3,500 हादी की वैक्सीनेशन और बाकी की ये रहे। अब तो मुझे हिसाब दोगी फर्क? जाओ। लो रखो। यार तुम लोगों की जिम्मेदारियां निभाना मेरा फर्ज है। अब देखो, तुम इतनी मेहनत से कमाते हो और हम सब तुम्हारा एहसास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ। और मुझे पता है तुम मेरी वजह से बहुत मुश्किल में हो। मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं हूँ, और प्लीज ये बातें करके शर्मिंदा मत किया करो फर्क। मैं तुम्हारी वजह से क्यों मुश्किल में होऊंगा? हम्म। तुमने ये जूस देखने के लिए रखा है या पीने के लिए? बस फरा इसका यही हाल है, इतनी सुस्त है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जन्नत, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम जानती हो ना, हम सबकी खुशियां तुमसे जुड़ी है। सालों बाद इस घर में कितनी खुशियां आई हैं। शायद तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम नहीं जानती कि हम सब कितना खुश और बेचैन हैं। फरा इसे कुछ समझाओ ताकि इसे कुछ अकल आए और ये अपना ख्याल रखना शुरू करे। जन्नत, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए? जी। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो, मैं, उमर, मामी, हम सब जितना भी तुम्हारा ख्याल रख लें, लेकिन जब तक तुम अपना ख्याल खुद नहीं रखोगी ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम खुद से, उमर से और अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत करती हो ना, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बोलो, रखोगी ना? हाँ, समझाओ इसे कुछ, शायद इसकी अकल में कोई बात पड़े और अपना ख्याल रखना शुरू कर देगी। जी बिल्कुल रखूं। गुड गर्ल। अच्छा, तो फिर ये बताओ, मैं रात के खाने में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? जैसा आपका दिल करे। अब तो तुम्हें समझ आना चाहिए, नहीं तो हम सब मिलकर तुम पर सख्ती करेंगे। अच्छा जी, मेरे होते हुए ना तुम इस पर कोई सख्ती नहीं कर सकते, समझे तुम? क्या इधर, बल्कि तुम लोग बात करो, मैं 1 मिनट अटेंड। हेलो। हाँ जन्नत, तुमने उमर को बताया तो नहीं कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? वो भी यही पूछ रहे थे। तो तुमने बताया तो नहीं? नहीं। अब देखो जन्नत, अगर शौहरों से बीवियां अपनी बीमारी के बारे में शेयर करती रहती हैं ना, तो शौहर एक टाइम पर उकता जाते हैं, बेजार होने लगते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हैं आप शायद। देखो, मैं तुम्हें हमेशा अच्छा मशवरा दूंगी, अपनी छोटी बहन तुम्हें समझती हूँ ना। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। तो मुझे बताओ कि तुम्हें दम कीमा पसंद है? मैं रात में बनाऊंगी, खाओगी ना? उमर को बहुत पसंद है और मुझे भी। ओहो, जाहिर है मियाँ जी को पसंद है, फिर तो जरूर खाओगी ना तुम। मैं आती हूँ। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। वैसे ना हिरा, हम जब यहाँ आए थे ना, तो मैंने देखा था कि सुल्तान बड़ा बेजार सा था, मगर अब ठीक लग रहा है। और तू भी यही चाहती थी, इसलिए ना मैंने साजदा से कह दिया कि मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। और फिर हमें वापस तो जाना पड़ेगा ना शादी की तैयारी करने। शादी? तेरी और सुल्तान की। भाई तू यहाँ पर उसकी मोहब्बत में ही रह रही थी ना। जी। तो बस सब ठीक है,
अब हमें वापस जाना चाहिए। नहीं अम्मी, सुल्तान ने बोला था ना कि हम 15 दिन बाद वापस जाएंगे, तो हम 15 दिन बाद ही वापस जाएंगे। तो तुम क्यों जिद पे अड़ी हुई हो? देखो ये तुम्हारा ससुराल है, मैं ज्यादा यहाँ रहूंगी ना तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी, इसलिए बेहतर है कि हम निकल जाते हैं। नहीं, क्यों जिद कर रही है, क्या चाहती है? मैं यहाँ रहकर सुल्तान को अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। वो पुल है तेरी, वो जैसा है ना उसने वैसा ही रहना है, और तूने जो करना था ना उससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी बात मान और तैयारी कर। हिरा, हिरा, ओ गल ते सुन। इनके दिमाग विच ना पूसा भरिया है, ये समझती है वो लंगूर इसके जैसा हो जाएगा, मगर वो भी कुत्ते की दुम है, उसने कभी सीधे नहीं होना। पर मुझे लगता है इसने भी यहां से नहीं जाना ऐसे, मुझे कोई चालाकी करनी पड़ेगी। लेके जाऊंगी, मेरा नाम भी सफिया है, ये भी जाएगी और इसका बाप भी यहां से जाएगा। वड्डी आई नहीं जाऊंगी, एडा इश्क पटा। हेलो हेलो। चलो हादी, सोने का टाइम है। नहीं, हम अभी नहीं सोना चाहते, हम और खेलना चाहते हैं। ऐसा ही है ना? कितना हैप्पी बेबी है माचा। माशाल्लाह। मामा जेलस हो गई है आदि, मामा जेलस हो गई है, लेकिन आप उन्हें बताएं आपने और खेलना है अभी। यू हंग्री? भूख लगी है? अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो चल मामा के पास चलो। There you go. जन्नत, जन्नत, उठो। दूध नहीं पिया तुमने? उठ जाओ, अब ये तुम्हें पी के सोना पड़ेगा। छी, बच्चों की तरह बिहेव करती हो तुम कभी कभी। पकड़ो ध्यान से। For God's sake, जन्नत, थोड़ा बड़ा सिप लो, नहीं तो ये सुबह तक खत्म होगा। रिलैक्स। बाद में पी लूंगी। नहीं नहीं, अभी इसे खत्म करो, एक दो घूंट लो जल्दी से। वैसे किरण ने बहुत अच्छा किया है रूबीना को भिजवा कर, है ना? फरह, तुम ऐसा करना कि इसे अपने सारे काम समझा देना, काफी मदद होगी तुम्हें इससे। अच्छा हुआ आ गई, है ना? लेकिन मैंने तो जन्नत। मुझे पता है रायला कि तुमने बहुत सोच समझ के इसको बुलाया है, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये यास्मीन जैसी ना निकले, जो हरकतें वो करके गई है ये ना करे बस। देखो फरह को तंग कर, मेरे ख्याल में मैं इसको संभालता हूँ, तुम नाश्ता करो। चलो काम छोड़िए। उमर तो बहुत ही खुश है, संडे तो हादी के साथ ही गुजारेंगे। हादी भी तो कितना खुश रहता है मेरे उमर के साथ। मुझे तो लगा बहुत तंग करेगा, क्योंकि वहां पर तो 2 मिनट भी सुकून से नाश्ता नहीं कर सकती थी मैं। इसके बाप ने कभी इसको प्यार दिया ही नहीं, और ना ही अपने साथ कभी मानूस होने दिया। बहुत ही कोई बदबख्त और बदनसीब इंसान था। अल्लाह पूछे तनवीर तुझे तो। प्लीज, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे सामने उसका नाम मत लेना। अरे फरा, तुम कहाँ जा रही हो? फरा,
पाक क्या करती हैं आप? जब उससे कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं रहा तो उसका बार बार नाम लेने की क्या जरूरत है? पता नहीं रायला, मेरे मुंह से कैसे उस आदमी का नाम निकल जाता है। फराह हम सब के साथ बैठती है, हंसती बोलती है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि दिल में कितना दुख है इसके। अच्छा है जरा रो लेगी और दिल हल्का कर लेगी। बेचारी बच्ची। मेरा वादा याद है या भूल गई हो? मैं तो अपने वादे पे कायम हूँ। बताएं क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? सबसे पहले ये आप जनाब से बाहर निकलो, दोस्ती करो मुझसे, दोस्त बनाओ मुझे, तुम कह के बात क्या करो। ठीक है, बताएं क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम कहाँ खो गई? मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने सुल्तान। अंधा नहीं हो, दिखाई दे रहा है मुझे तो। अच्छा मेरा एक काम करोगे? क्या क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? तुम्हें मैं जन्नत के घर भेजना चाहता हूँ। मैं वहां जाके क्या करूंगी सुल्तान? मेरा पैगाम दोगी? लेकिन अगर उसका शौहर सामने आ गया तो? नहीं आएगा, ठीक है? अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो उसे बता देना कि मैं उसके शौहर के सामने जाके बोल दूंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। जब मैं उसके शौहर के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा ना, तो देखते ही तलाक दे देगा वो उसे। मेरी प्यारी अम्मी, मेरे पास ना इससे अच्छा बहाना कोई भी नहीं है। देखो, आपकी तबीयत का बताऊंगी ना तो मुझे यहाँ से निकलने में आसानी होगी। और अगर आपको साजिदा फोन करे ना तो आप बता देना आपकी तबीयत बड़ी खराब है। मेरी प्यारी माँ, मेरे लिए इतना तो कर सकती है ना तू? क्या करूं, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं मान रही। अब मैं अपनी धी को थोड़ी आग में फेंक सकती हूँ? माँ हूं मैं उसकी। वो जहन्नुम में जाना चाहती, मैं कहूँ चली जाए? नहीं माँ, बस कुछ ना कुछ करके ना मेरा साथ दे दे, बहुत मेहरबानी होगी अम्मी। हाँ ठीक है, ठीक है। बस कल ही शाम को मैंने ना यहाँ से रौला तौला पा के निकल जाना है। और आप बताएं, सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। बस एक छोटा सा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो तुमने जो अपनी मुलाजमा भेजी थी ना रुबीना, मैंने तो ये सोच के रखी थी कि वो जन्नत के काम करेगी, उसे आराम मिलेगा। लेकिन उमर ने देखो ना सबके सामने कह दिया कि वो सारे काम फरा के करेगी। अम्मी, ये तो अच्छी बात है ना। आप भी तो यही चाहती थी ना कि जन्नत को उनके काम ना करने पड़े। ये तो अच्छी बात है। अब रुबीना की वजह से जन्नत की जान तो छूटी, और वैसे भी जन्नत आराम करे और फराबाजी अब उसी से काम करवाएं, उस पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। जन्नत को आराम तो मिल ही जाएगा और मेरे उम्र के साथ वक्त गुजारने का टाइम भी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी?
तबीयत तो ठीक है, लेकिन बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि आप छुट्टी के दिन भी काम लेके बैठ गए। अच्छा, तो ये बेचैनी है। बस थोड़ा सा काम रह गया, लेकिन तुम बातें करो मुझसे, मैं जवाब दूंगा। ऐसे क्या बात करूं मैं? बेबी की शॉपिंग करने कब जाएंगे? अगले हफ्ते चलते हैं। ठीक है, मुझे ना बहुत सारे टॉयज लेने हैं उसके लिए, और साथ में ना एक छोटा सा कॉट भी लेना है। मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। क्या चीज? ये विंडो क्लोज कर लूं मैं? जस्ट अ सेकंड। ये तो बेबी बाथ सेट है, कितना क्यूट लग रहा है। ये भी लूंगी मैं। परफेक्ट। अरे हाँ, मुझे कॉट भी लेना था। कॉट? ओके, लेकिन तुम अपने साथ नहीं सुलाओगी? सुलाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन कॉट में भी सोना जरूरी है ना, अच्छी बात होती है। और हाँ, मुझे ना एक कबर्ड भी चाहिए। बेबी के सारे कपड़े वगैरह कहाँ रखूंगी? उसके आने से पहले ही ना मुझे ये सारा कमरा उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो आजा। और दिखाए ना। अच्छा, मुझे काम करने दो। मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा था कि तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाए। आराम से बैठो आप। कितना खुश है ये आज पार्क में आके। जाहिर है उसकी आबो हवा तब्दील हुई है ना, इससे जैसे एंजॉय कर रही है। हम तो अपने बेबी को ना ऐसे ही लेकर आया करेंगे। और वो बहुत एंजॉय करेगी यहाँ पर, आई एम श्योर। करेगी? मतलब बेटी? हाँ, मैंने तो नाम भी सोच लिया। और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम भी सोच लेंगे। बिग डील। अरे बाबा की कॉल आ रही है। मुझे तो सुन बाहर। आजो 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 आजो। फरा बेटा, बेटा हमारे साथ बैठो। चंदा, आओ बेटा बैठो। वो लोग आदि को लेकर गए हैं, तंग करेगा उन्हें? नहीं तंग करेगा, और अगर तंग करेगा तो मेरी उम्र को बहुत अच्छे से संभालना आता है। परेशान नहीं हो। उमर बहुत प्यार करता है हमारे हादी से। जन्नत भी बहुत प्यार करती है आपा। अब तो वो कितने अच्छे से संभाल लेती है हादी को। मुझे तो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता आदि मुझे भूल ही जाए। अम्मी, आप दोनों बातें करें, मैं रूम में जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। रायला, फरा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। बहुत उदास हो गई। समझ सकती। आपा, हमारी रिवायात और मुआशरा दोनों इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम जवान बच्ची को ऐसे घर में बिठा कर रखें। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप फरा के लिए कोई बेहतर रिश्ता देखें, और आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारी बात, और कह भी तुम ठीक ही रही हो, लेकिन सच पूछो राहिला तो इस वक्त तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि फरा किसी किस्म के कोई नए बंधन में बंधे। लेकिन आपा, जल्दी क्या? रिश्ता ढूंढने में, उस रिश्ते को परखने में तो वक्त लगेगा। तब तक फरा भी संभल जाएगी। मेरा ख्याल है आप रिश्ता ढूंढना तो शुरू कर दें। रायला, अभी फरा की इद्दत को 4 दिन नहीं गुजरे हैं कि तुम्हें मेरी बेटी बोझ लगने लगी है। अरे अगर वो 2 रोटी खा रही है तुम्हारे घर में तो इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम कैसे भूल गई हो कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया? आपा नहीं, आपा मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। रहने दो रायला, ये कोई बातें हैं करने की? हद होती है वैसे। अब आप यकीन करें,
तो ये कहना भी नहीं चाह रही थी, मेरा मतलब भी ये नहीं था। क्या हो गया ये? बहुत कुछ था ये उमर के साथ। वो कह रहे थे कि लाओ, दो मुझे ये। उमर कहाँ रह गया है? वो आदि की चीजें निकाल रहे हैं गाड़ी से। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन है? मैं जन्नत की दोस्त, उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, आप आइए तशरीफ लाइए। आप यहाँ बैठिए, मैं जन्नत को बुला के लाता हूँ। प्लीज। जन्नत, हाँ जी। तुम्हारी दोस्त आई है कोई? अमन? नहीं, अमन नहीं है और हानिया भी नहीं है, लेकिन मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दी है, तुम जाके देख लो। ये मैं फराह को दे दूं? ये देख लो आके, जैसे मैंने समझाया है ना, हादी की खिचड़ी बिल्कुल ऐसे ही बननी चाहिए। रोज रोज मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं। आसान सी है, कल से खुद ही बना लूंगी आंटी। आंटी? ये आंटी क्या होता है? मुझसे बेतकल्लुफ होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अदब से बीबी कहा करो मुझे। जी बड़ी बीबी। जाओ जाके धनिया लाके दो। आंटी। राइला बीबी ने कहा था जन्नत बीबी के सारे काम करने हैं और उनका ख्याल भी रखना है। अच्छा, और तुम ये सुनकर खुश हो गई कि इतने सारे पैसे तुम्हें सिर्फ इस काम के मिलेंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि जितना तुम्हें मैंने बोला है उस बात को अपने पल्ले से बांध लो, बस। समझ आ गई ना? जी भी। और हाँ सुनो, ये सालन देख रही हो ना, ये सालन बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए। कल घर जाने से पहले सालन बना के जाओगी तुम। और हाँ, फराह के कमरे में जाओ, फराह के और हादी के मैले कपड़े उठाओ और हाथ से उन कपड़ों को धोना, मशीन में बिल्कुल मत डालना। जाओ। अच्छा सुनो, जरा जाओ और जाके फराह के सर में अच्छे से मालिश करो तेल लगा के। बेचारा वो बच्चा हादी आया होगा ना, तो उसने अपनी माँ को 1 मिनट नहीं बैठने दिया। जाओ अब जाके काम करो। बहुत अच्छा किया है आप आके। जन्नत, एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। कोई खास बात है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सुल्तान का पैगाम लाई हूँ। देखो जन्नत, तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्तान एक पागल इंसान है, बहुत जुनूनी है। अब कल को अगर वो तुम्हारे शौहर के सामने आकर खड़ा हो गया तो तुम जानती हो कितना गलत हो जाएगा ये। मैं दादी से कोई फायदा नहीं है इसका। सुल्तान बहुत ढीठ है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना है, किसी से बात करनी है, तो अपने शौहर से बात करो, उससे शेयर करो तुम।
ताकि कल को अगर सुल्तान किसी किस्म की कोई हरकत करे तो तुम्हारे लिए कोई मुसीबत तो ना खड़ी हो ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चाय? हाँ। नहीं, मैं गलत नहीं कह रही रा। मैं उमर को कैसे बताऊंगी, कैसे उनसे शेयर कर सकती हूँ? लेकिन अगर सुल्तान यहाँ पहुंच गया तो? नहीं या अल्लाह, मैं क्या करूँ, क्या करूंगी मैं? क्या उमर को बता देना सही? क्या पैगाम आया सुल्तान का? अरे मुझे तो बहुत पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा और उस लड़के का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। ही पुप्पी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरे सामने बहाने करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती नहीं हो जन्नत, इन बातों पर चुटकियों में तलाक होती है और मरने मारने तक में बात आ जाती है। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। जन्नत, अगर तुम्हारे बच्चे का मुझे ख्याल ना होता ना तो मैं अभी जाकर उमर को ये सारी बातें बताती और वो तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल देता। नहीं नहीं पुप्पी अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप प्लीज इस तरह कुछ मत कीजिएगा, प्लीज। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर उमर को सुल्तान के बारे में कुछ पता चल गया ना तो उमर तुम्हारी सफाई में तुम्हें बोलने का मौका नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 3 बोल बोलेगा और तुम्हें इस घर से चलता करेगा। समझ लो मेरी बात। आतिफ से बात हुई तुम्हारी? हाँ जी, बच्चा बड़ा सीरियस होके पढ़ाई में आजकल मशगूल है। लगता है अब थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। अच्छा, और ये बड़ा बच्चा कब समझदार होगा? क्या मतलब, क्या मतलब? बेवकूफ लगता हूँ मैं आपको? हरगिज नहीं। अच्छा अम्मी, एक बात तो बताएं मुझे। अच्छा, आपको हम तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? हर दफा यही सवाल क्यों करते हो? क्योंकि मुझे इसका जवाब जानना है और ये बिल्कुल ना कहना कि सबसे बराबर का प्यार है। मुझे ये नहीं सुनना। मुझे आज सच बता दूं, वही तो जानना है मुझे। देखो, एक माँ के लिए ना दुनिया में सबसे अजीज उसकी औलाद होती है, और जो बड़ा बच्चा होता है वो फितरी तौर पर माँ के दिल के बहुत करीब होता है, उसे बहुत प्यारा होता है। अभी आतिफ को कॉल करके बताता हूँ। हरगिज नहीं, रखो। जेलस हो जाएगा ना, बताने दे मुझे। नहीं, रखो फोन अंदर। बदतमीज, वो भी मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो क्या, तुम तीनों ही मेरे दिल का सुकून हो, मेरी जान हो, लखते जिगर हो। और आप भी हमारा फख्र भी हैं और गुरूर भी हैं। अब सही सही बताओ, क्या बातें हुई और क्या कहा उसने? उसने सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। कोई वक्त नहीं दूंगा, उसे फौरन अपने शौहर को छोड़ना होगा। ये इतना आसान नहीं है उसके लिए सुल्तान। तो आसान बना देते हैं। एक काम करता हूँ, मैं उसके घर चला जाता हूँ उसके शौहर के साथ। यही मसला है तुम्हारा, तुम पूरी बात नहीं सुनते हो। अच्छा सुनाओ, क्या कहना चाहती?
देखो सुल्तान, अगर तुम इस तरह से जबरदस्ती करोगे तो अपनी मोहब्बत को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता हिरा, कोई फायदा नहीं है इंतजार करने का। फायदा है सुल्तान, मैं तुम्हारा नंबर उसे देकर आई हूँ। अब वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, फिर बात करेगी ना, उसे थोड़ा टाइम तो दो। मेरा नंबर दिया है ना उसे, उसका नंबर तो लेकर नहीं आई हूं ना। तुम कैसे मर्द हो सुल्तान, एक लड़की की मजबूरी को नहीं समझ सकते? उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो खुद तुम्हें मैसेज करेगी। और हाँ, कॉल करने से उसने मना किया है। तुम्हें भी उससे बात करनी हो ना तो उसको मैसेज ही करना, थोड़ी उसकी सुनना और फिर उसे अपने दिल की सुनाना। और जिस दिन उसे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आ गया ना, वो हर दीवार तोड़कर खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। देखो सुल्तान, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतना तड़पते हो, वो भी तुम्हारे लिए तड़पे और तुम्हारी हो जाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाजवाल मोहब्बत की सच्ची कहानी सबके लिए एक मिसाल बन जाए? तुम्हें यकीन है कि वो? मुझे पूरा यकीन है कि उसे एक दिन तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन आ जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे, हिरा का वादा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। जन्नत को मुझसे मोहब्बत नहीं है, मुझे ही उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोना पड़ेगा। क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुरा रही है आज तो, बड़ी खुश लग रही है आप। बात क्या है? खुश तो हूं मैं, वो इसलिए कि अब इस पूरे घर का निजाम मेरी मुट्ठी में है, सिवाय किरण के। अरे उससे तो छोड़े, उसके तो मैंने कभी परवाह भी नहीं की। हाँ, अब जन्नत है, उसे इतना आसान मत लेना आप। वो कभी भी अपने शौहर को एतमाद में लेके उसके कान हमारे खिलाफ भर सकती है। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दुम पर अब मेरा पैर है। अब मुझे बताएं तो बात क्या है? मुझे भी नहीं बताएंगी क्या? जब वक्त आएगा ना, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सुल्तान का पैगाम लाई हूं। देखो जन्नत, तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्तान एक पागल इंसान है, बहुत जुनूनी है। अब कल को अगर वो तुम्हारे शौहर के सामने आकर खड़ा हो गया तो तुम जानती हो कितना गलत हो जाएगा ये। क्या पैगाम आया सुल्तान का? अगर तुम्हारे बच्चे का मुझे ख्याल ना होता ना, तो मैं अभी जाकर उमर को ये सारी बातें बताती और वो तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल देता। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर उमर को सुल्तान के बारे में कुछ पता चल गया ना, तो उमर तुम्हारी सफाई में तुम्हें बोलने का मौका नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 3 बोल बोलेगा और तुम्हें इस घर से चलता करेगा। समझ लो मेरी बात। अगर तुम्हारे बच्चे का मुझे ख्याल ना होता ना, तो मैं अभी जाकर उमर को ये सारी बातें बताती और वो तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल देता।
हेलो जैन, मेरे पास ना ये मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी और सो रहे हैं, तो प्लीज मुझे ला दो। मैं उन्हें जगा नहीं सकती। जन्नत, क्या हुआ तुम्हें? मेरा बीपी हाई हो रहा है। ये क्या है? Oh my God, तुम बैठो यहाँ पर। बीपी हाई हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम किसको मैसेज कर रही थी? क्या हो गया तुम्हें जन्नत? जन्नत, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जैन वहां है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बताओ ना। तुम जूते पहन, जल्दी से जूते पहन। ये लो, चलो मेरे साथ। उठो उठो जल्दी, ठीक हो ना? ये लो ये अपना दुपट्टा, चलो मेरे साथ।